नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत की नई महामहिम 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी में हम लोग पहले से डिस्कशन करते आए हैं और पूरा देश बता रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस प्रकार से वो आदिवासी क्षेत्र से आई और आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पर उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि जिस जगह पर मैं पैदा हुई, जहाँ पर पढ़ना तो स्वप्न की तरह है, और अब भारत में जो महिलाएं हैं, जो बहुत पिछड़ा समाज है, वो स्वप्न देख ही नहीं सकता है, वो साकार भी कर सकता है। ये बातें उन्होंने कही। अब हम बाकी की सब स्टोरी उनकी जानते हैं क्योंकि कई दिनों से उनके विषय में बताया जा रहा है। लेकिन आज शपथ ग्रहण के बाद जो उन्होंने बयान दिया, जो स्टेटमेंट दिया, 17 मिनट का उनका जो भाषण आया शपथ के बाद, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उनको शपथ दिलवाई। शपथ के बाद उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में जो वो कह गई वो मुझे लगता है कि इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन लोगों ने अगर उस पर ध्यान दिया हो या जो ध्यान दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो मैं दिलवा रहा हूँ। पहले तो उन्होंने कहा हमारे देश में उन्होंने कहा मैं आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ और जनजाति समाज से आती हूँ। अब देखिए, हमारे देश में एक बहुत बुरी विडंबना चल रही है कि स्वतंत्रता से पहले यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा एक बड़ी पॉलिसी चलाई गई कि कैसे समाज को विभाजित किया जाए। समाज को विभाजित करने के लिए आदिवासी शब्द इस्तेमाल किया गया। समाज को विभाजित करने के लिए तमाम जाति व्यवस्थाएं की गई। समाज को विभाजित करने के लिए यहाँ पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाए गए और यहाँ तक देश का बंटवारा भी हो गया। हमारे यहाँ अब जो कम्युनिस्ट या मैं कहूँ कि जो तथाकथित अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं और हम सभी उनको अर्बन नक्सल कहते हैं, अर्बन नक्सल्स ने किस प्रकार से भारत में ये कहना शुरू किया, ये लिखवाना शुरू किया दलित साहित्य। अब दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, ये जो दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य है ना, इसमें ये भरपूर दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार भारत के समाज जो अग्रणी भूमिका में है उसने दलित समाज का शोषण किया, उसने आदिवासी समाज का शोषण किया। इसलिए शब्द देखिए कि आदिवासी मतलब जो वनवासी हैं, वनवासियों को कैसे तोड़ा जाए इसके लिए आदिवासी शब्द इस्तेमाल किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन उन्होंने कहा किया, आदिवासी क्षेत्र से मैं आती हूँ लेकिन मैं जनजाति हूँ, जनजाति समाज से आता हूँ, यानी कि मेरा समाज आदिवासी नहीं है। हम सब भारत में एक साथ रहने वाले, हम सब भारत में एक समाज से आने वाले, हम सब भारत में एक ही साथ पढ़े बड़े और डेवलप हुए। मैं आदिवासी शब्द जब कहा जाता है तो ये कहा जाता है, आदिवासी का मतलब ये हो गया कि ये जो आर्यन थ्योरी आई थी, उस आर्यन थ्योरी के तहत ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि भाई आप लोग तो बाहर से आए और जो यहाँ के लोग हैं वो आदिवासी हैं, उन्हीं को उसमें दलित जोड़ दिए और कहा ये मूल निवासी हैं। तो आदिवासी और मूल निवासी दलितों को कहा गया और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कहा गया। अब द्रौपदी मुर्मू जी ने जब आदिवासी क्षेत्र शब्द इस्तेमाल किया का मतलब पहले भारत का जो सनातन समय है और जो अरण्यकों में हुआ, अरण्य मतलब वन में, और वनवासी हम सब हुआ करते थे। यहाँ बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं था, हम वनों में रहने वाले लोग हैं, हम जंगलों में रहने वाले लोग हैं, हम आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। यानी कि आदि मानव भारत में जहाँ वास करता था, ऐसे जंगलों में, ऐसे वनों से मैं आती हूँ, यानी कि मैं आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ। मैं आदिवासी हूँ ऐसा नहीं है। अब वो हैं कौन? तो उन्होंने कहा मैं जनजाति समाज से आती हूँ। आदिवासी समाज शब्द इस्तेमाल नहीं किया, शब्द इस्तेमाल किया मैं जनजाति समाज से आती हूँ। तो ये आते ही कि जनजाति का मतलब आप समझ लीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब है, डॉक्टर अंबेडकर के समय पर ये बात आई थी और ये सवाल खड़ा हुआ था कि भारत में क्या जातीय आरक्षण दिया जाए।
तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, जातीय आरक्षण नहीं दिया जा सकता। खासतौर से चूंकि ये एम्प्लॉयमेंट का आरक्षण तो डॉक्टर अम्बेडकर ने आने ही नहीं दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस आरक्षण की बात की वो पॉलिटिकल आरक्षण की बात की थी, और पॉलिटिकल आरक्षण के लिए उन्होंने जब ये बात कही कि जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक शेड्यूल बना लेते हैं, यानी कि अनुसूची बना लेते हैं। उस अनुसूची का एक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया में आने वाली कोई भी जाति अनुसूचित जाति कहलाएगी। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति, यानी कि जनजाति समाज से जो आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, जनजाति समाज से जिनको जो स्थायी रूप से नहीं रहते, जो पूरे जंगल को, पूरे वन को अपना घर मानते हैं, कहीं भी रहते और कहीं भी रुकते हैं, ऐसे लोगों को जो कहा जाता है वो जनजाति कहा जाएगा। यानी कि उन समाज में एक अनुसूची बनाई जाए जिसको अनुसूचित जनजाति कहा जाए। कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, जनजाति। तो उन्होंने कहा मैं जनजाति क्षेत्र से आती हूँ, वन में वास करने वाले, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग जो एक पार्टिकुलर अनुसूची में आते हैं वो जनजाति अनुसूची कहलाती है। यानी कि उन्होंने कहा मैं जनजातीय समाज से आती हूँ, आदिवासी क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा, उन्होंने श्री अरविंदो का नाम लिया। श्री अरविंदो का नाम लेना का मतलब है कि वो संघ आरएसएस के पूरे समाज को रिकॉग्नाइज करने वाली महिला है। उन्होंने कहा कि मैं श्री अरविंदो विद्यालय में शिक्षिका भी रही और श्री अरविंदो का 150वां पर्व आने वाला है और वो भारत के लिए एक उपलब्धि होगा। अब श्री अरविंदो का मतलब है कि जिनको लोग महर्षि अरविंद कहते हैं। महर्षि अरविंद वो व्यक्ति जो 1905 के आंदोलन में पाल बाल और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल, ये ऐसे 3 लोगों के नाम से तो खूब लिखा गया, लेकिन महर्षि अरविंद का नाम उसमें नहीं लिखा गया। जबकि 1905 के आंदोलन की अग्रणी भूमिका में बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाने के पीछे अगर कोई एक व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो महर्षि अरविंद थे, जिन्होंने भारत माता का मंदिर बनाकर बाद में पुडुचेरी में निवास करना शुरू किया था। वो उनके पिताजी एक फ्रेंच एम्प्लॉय हुआ करते थे। तो महर्षि अरविंद ने डॉक्टर हेडगेवार, जो कि पूज्य डॉक्टर साहब कहे जाते हैं, पूज्य डॉक्टर साहब जब उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने अपनी एक बात बताई थी। उन्होंने कहा भारत का समाज स्वतंत्र हो जाएगा, भारत का समाज जिस दिन खड़ा होकर सामने आएगा उस दिन स्वतंत्रता मिल ही जाएगी, लेकिन भारत में जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैल रहा है, भारत में जिस प्रकार से संप्रदाय विशेष के लिए तुष्टीकरण अंग्रेजों ने कर दिया है, उनका इशारा मुस्लिम लीग की तरफ था। और जिस प्रकार मुस्लिम लीग ने, चूंकि ये पूरा प्रकरण उन्होंने सामने से देखा है, क्योंकि 1916 में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, और चूंकि महर्षि अरविंद भी कांग्रेसी हुआ करते थे और महर्षि अरविंद ने 1905 के आंदोलन में स्वदेशी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था और कहा था विदेशी एजुकेशन नहीं लेंगे, विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी समय पर ये देश में विद्यापीठें, काशी विद्यापीठ, काशी विश्वविद्यालय, इस तरह के पूरे देश में संस्कृत विद्यालयों का एक जाल बुनाया गया था और ये कहा गया था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय विधियां, भारतीय विधिक व्यवस्था, भारत की वैधानिक व्यवस्था को, भारत को पढ़ना आवश्यक है। भारत बचाना है तो हिंदू बचाना आवश्यक है, हिंदू बचाना है तो उसको हिंदुत्व पढ़ाना आवश्यक है, और हिंदुत्व पढ़ाना है तो भारत के कल्चर को संस्कृत और संस्कृत में जो संस्कृति है उसको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए 1905 में अंग्रेजी एजुकेशन का बहिष्कार करवाने के पीछे अगर कोई था तो वो महर्षि अरविंद हुआ करते थे। अरविंदो उनकी फिलॉसफीज़ को भारत आज मानता है, और पूज्य डॉक्टर हेडगेवार को जब उन्होंने 1920 में भेंट की थी तो ऐसा ही कुछ कहा था कि भारत को बचाना है तो हिंदू समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, हिंदू समाज को जागृत करना पड़ेगा, हिंदुओं को हिंदुस्तान में हिंदुत्व जगाना पड़ेगा, और भारत बचाना है तो हिंदू बचाना पड़ेगा। उसी लाइन पर पूज्य डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की और आगे बढ़े। कुल मिलाकर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें एक कारण महर्षि अरविंद का ये दिशा निर्देश जो पूज्य डॉक्टर साहब के लिए था वो भी था। इसलिए श्री अरविंदो का नाम लेकर द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बात क्लियर कर दी। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली महिला
सपने देख नहीं सकती, सपने साकार भी हो सकते हैं। इसमें मेरा योगदान नहीं है, इसमें भारत की संस्कृति, भारत का लोकतंत्र और भारत में इस समय की व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि मुझे इस दायित्व तक लेकर आया है और मुझे सर्वोच्च पद पर बिठाया है। उन्होंने इसके अलावा जो सरकार की बहुत सारी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया, भारत में इन्वेस्टमेंट, औद्योगिक क्रांति, चौथी औद्योगिक क्रांति, इन सब विषयों पर बात की। लेकिन मुझे लगता है जो मूल बातें उन्होंने कही महिला सशक्तिकरण की, जो मूल बातें उन्होंने कही वनवासी क्षेत्रों से आकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठ जाने की, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अब बहाल हो गई है, ऐसा उनका विचार, और श्री अरविंदो के विषय में उनका नमन, और इसके अतिरिक्त ये कहना कि मैं स्वतंत्र भारत में पैदा हुई पहली राष्ट्रपति भारत की हूँ, और ये बताना कि मैं जनजाति हूँ, वनवासी हूँ, मैं आदिवासी क्षेत्रों से आती हूँ। आदिवासी हूँ नहीं, आदिवासी होना और आदिवासी क्षेत्रों से होकर आना, रहना, इन दोनों में फ़र्क है। मैं आदिवासी नहीं कहती, मैं अपने आप को जनजाति कहती। आदिवासी और मूल निवासी ये भारत में एक षड्यंत्र है जो भारत में विभाजन की नीति अपनाई गई, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि कोई आर्य भारत से नहीं आए, ये सब भारत के ही उन ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं। ये अंग्रेज़ों की चाल थी जिसमें ये गोरा और बाकी जो पिछड़ा समाज है, इस दोनों के बीच में कैसे रिफ्ट पैदा की जाए, कैसे इनको लड़ाया जाए, इसके लिए हुआ। लेकिन हमारे देश में जो खेलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने, जो देश को विभाजित करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने वनवासी और मूल निवासी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके देश में एक फ्रिक्शन पैदा करने की पूरी कोशिश की, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने आज अपने पहले ही वक्तव्य में उस बात को क्लियर कर दिया कि मैं आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ, लेकिन मैं जनजाति महिला हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।